खबरनामा के प्रायोजक हैं सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आईएमए के 2 दिन के प्रादेशिक कार्यकारिणी समिति की तीसरी गोष्ठी की, और बात करेंगे अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले सौगात की। फिर बात होगी श्री कृष्णा कॉलेज में हुए सम्मेलन के दौरान विद्यार्थियों को दिए गए महत्वपूर्ण टिप्स की, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम पर शुरू किए गए कार्य की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर पहुंची भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निकाली गई संविधान बचाओ यात्रा। क्षत्रिय समाज को एक मंच पर लाने के लिए संगठनों ने आयोजित किया क्षत्रिय महासम्मेलन। 2 दिवसीय पेट परीक्षा में पंजीकृत 45,501 में सिर्फ 26,086 ने दी परीक्षा। आईएमए के प्रादेशिक कार्यकारिणी की समिति में प्रदेश अध्यक्ष का हुआ निर्विरोध चयन। सीतापुर के इतिहास में पहली बार संपन्न हुआ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी 30 अक्टूबर को निकालेंगे कैंडल मार्च। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भगवान वाल्मीकि का प्रकट उत्सव। आईएमए का 2 दिन का विशाल गोष्ठी सीतापुर द नारायण होटल में संपन्न हुआ। गोष्ठी में यूपी की सभी शाखाओं के विभिन्न विशेष योग्यताओं वाले चिकित्सकों ने भाग लिया। गोष्ठी में चिकित्सा के क्षेत्र में आ रही परेशानियों पर चर्चा की गई, इनका निदान कैसे हो इस पर विचार साझा किए गए। गोष्ठी में दूसरे दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद अग्रवाल ने विचार रखे। इससे पूर्व गोष्ठी का शुभारंभ आईएमए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलन करके किया। गोष्ठी में संदेश दिया गया कि आओ गांव चले की योजना के तहत ग्रामीण जनता को लाभ मिलेगा। गोष्ठी में शाहजहांपुर के डॉक्टर पीके गुप्ता को यूपी का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। गोष्ठी में प्रदेश सचिव डॉक्टर वीबी टंडन, नेशनल हेडक्वार्टर के पदाधिकारी डॉक्टर आनंद प्रकाश, सीएमओ सीतापुर डॉक्टर हरिपाल सिंह, डॉक्टर आरके टंडन, शाहजहांपुर के डॉक्टर अंशुमाली श्रीवास्तव, लखनऊ के डॉक्टर हरीश कुमार मक्कड़, डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, डॉक्टर सुमन सोनम सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर स्थित आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज में 4 नवंबर को मां भगवती का जागरण होगा। इस चतुर्थ जागरण में राठौर जागरण पार्टी के कलाकार मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। आयोजक मंडल ने बताया कि बनारस की सोनी शर्मा, कानपुर की शेफाली द्विवेदी और अयोध्या के अतुल शर्मा, राजन रस्तोगी द्वारा मां के भजनों को गायन किया जाएगा। उदय प्रकाश सिंह, अनुराग जायसवाल, पंकज सिंह भदौरिया, वीके मिश्रा, अभिषेक गुप्ता, अमित मिश्रा, विपिन दीक्षित, उमंग जायसवाल आदि ने बताया कि सर्व समाज के सहयोग से जागरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सीतापुर शहर के नवीन चौक स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में 4 नवंबर को विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय परिसर में शाम को 4 बजे से होगा। वार्षिक उत्सव में विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। यूपी में बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी 30 अक्टूबर को कैंडल मार्च निकालेंगे। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा अपनी समस्याओं की तरफ पावर कारपोरेशन का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। कर्मचारियों का आरोप है कि उनका शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है। यहाँ उनका 5वें चरण का ध्यान आकर्षण कार्यक्रम होगा। संगठन के सीतापुर जिला महामंत्री संजय वाजपेयी ने बताया कि शाम 5 बजे रोडवेज बस स्टॉप से लालबाग चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। समाजवादी पार्टी के मोहाली विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रमेश चंद्र शुक्ला ने
क्षेत्र के ग्राम नौवा अंबरपुर निवासी धनंजय सिंह को ब्लॉक एलिया का ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया है। धनंजय सिंह को भेजे गए मनोनयन पत्र में उन्होंने अपेक्षा की है कि वह अपने परिश्रम और व्यवहार से समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में अहम योगदान प्रदान करें। उनके मनोनयन पर पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता सहित तमाम सपा नेता कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। नगर खैराबाद के हटौरा स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में भगवान वाल्मीकि का पावन प्रगट दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। मंदिर में वाल्मीकि रामायण के पाठ की पूर्णाहुति हुई। उसके बाद सभी ने भंडारे में प्रसाद चखा। नगरपालिका परिषद खैराबाद अध्यक्ष बेबी गुप्ता के प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि सबके भगवान हैं। उन्होंने भंडारे में पहुंचे विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री वितरित की। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अनूप विश्वकर्मा, अंशु मिश्रा, संदीप मिश्रा, अनिल कुमार वाल्मीकि, उमेश मौर्य, संदीप गुप्ता, शुभम, विवेक विश्वकर्मा, रोमिल आदि मौजूद रहे। कसबंडा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत निकली खीरी ब्रांच नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों को खेतों का पलेवा करने में दिक्कत हो रही है। क्षेत्र के ग्राम गोपीपुरवा, चपलवा, मढ़िया, बल्दीपुरवा, ललवा, निवादा, बलवंतपुर, मोहली सहित आसपास के किसानों में मायूसी है। किसान बैजनाथ सिंह, राजेश यादव, सूफियान खान, नसीर, सुनील चौधरी, अमर सिंह ने बताया कि नहर में पानी न छोड़े जाने से खेतों का पलेवा नहीं हो पा रहा है। इससे चना, मसूर, सरसों, मटर आदि फसलों की बुआई पिछड़ रही है। सीतापुर के नगर तंबौर में भाजपा के नारी शक्ति वंदन गोष्ठी में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया। तंबौर के केपीएस पीजी कॉलेज में मुख्य अतिथि यूपी सरकार की पूर्व मंत्री और छिबरा मऊ की विधायक अर्चना पांडे ने यह कहा कि भारी की नारी इतनी शक्तिमान है जिसका उदाहरण वेदों शास्त्रों में मिलता है। सांसद राजेश वर्मा द्वारा आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। गोष्ठी में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कंचन प्रभा पांडे, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा सचिन मिश्रा, बिमला मौर्य, आराधना मिश्रा, ममता मिश्रा, पूनम विश्वकर्मा, बेटा ब्लॉक प्रमुख कल्पना वर्मा, सकरन प्रमुख मिथिलेश कुमारी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल, नीरज वर्मा, रजनीश शुक्ला सहित तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। संविधान बचाओ यात्रा लेकर सीतापुर पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह का सीतापुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें खैराबाद टोल प्लाजा पर फूल मालाओं से लाद दिया। यहां से चलकर उनका काफिला महाराजा छीतापासी पर पहुंचा, जहां उन्होंने छीतापासी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इलाहाबाद मैदान पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के हाथों को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है, हम सब मिलकर संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राकेश राजवंशी, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी, दिलीप जाटव, नियाज हुसैन, अंबुज राज, अजित भारती, सचिन चौधरी सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेहटा मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सभी बूथों पर सुना गया। तंबौर के बूथ संख्या 319 संगत टोला पर सांसद राजेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके अलावा बेहटा, सुमली, औरंगाबाद, सहजर, नरनार, रिहार, मुड़ीला, हजरतपुर आदि बूथों पर भी पीएम मोदी के मन की बात को लोगों ने सुना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलापुर में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का औचक निरीक्षण सीतापुर सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह ने किया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने आरोग्य मेले में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर नीरज लता से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएमओ ने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में साफ सफाई, हाजिरी रजिस्टर, दवा वितरण कक्ष, लैब, पेयजल आदि व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान एलटी उमंग वैस, एएनएम निधि, वार्ड बॉय अंकित मौजूद रहे। सीतापुर की लहरपुर रोड के अहमदनगर स्थित श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में जिले के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में फार्मेसी विशेषज्ञों ने छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। फार्मेसी छात्र छात्राओं के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय फार्मेसी शिक्षा की वैश्विक संभावनाएं। एनईपी के तहत शिक्षा और उद्योग के बीच अंतर का पाटना रखा गया है। सम्मेलन में नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के तहत हुए महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एजुकेशनल रेगुलेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, डॉक्टर मोन्टू एम पटेल, प्रोफेसर डॉक्टर रोहित दत्त, पीसीआई मेंबर धर्मेंद्र सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर निखिल कुमार सचान,
एनजी जिंग, डॉक्टर अमरीन सोएब, प्रबंधक विवेक अग्रवाल, अध्यक्ष आयोजन समिति डॉक्टर अनुराग मिश्रा ने अपने विचार रखे। इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंडिया के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर निखिल कुमार सचान, विशेष अतिथि पीसीआई सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सीएसआईआर एनबीआरआई के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर CHV राव, बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर ओपी तिवारी और रोहित दत्त, संस्थान अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, प्रबंधक विवेक अग्रवाल, निशीथ गोयल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन करके किया। संस्थान अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, प्रबंधक विवेक अग्रवाल, निशीथ गोयल, डॉक्टर रेखा गोयल, आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग मिश्रा ने अतिथियों को तुलसी का पौधा, भागवत गीता, अंगवस्त्र, पुष्प गुच्छ और अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का मॉडल प्रतीक चिन्ह देकर उनका अभिवादन किया। सम्मेलन में संस्थान के प्रशासक हरिनाम सिंह, दाताराम अग्रवाल, डॉक्टर रेखा गोयल, डॉक्टर चारू गोयल, डॉक्टर अरुण त्रिपाठी, डॉक्टर नीलकंठ, पूनम गोयल, विभा अग्रवाल, विजया अग्रवाल मौजूद रहे। आदर्श श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में कथक आधारित श्री रामलीला का मंचन कलाकारों ने किया। लहरपुर के श्री रामलीला मैदान पर भाव और नृत्य देखकर दर्शक भाव विभोर हुए। लखनऊ के अनुज अर्जुन कंपनी के कलाकारों ने श्री रामायण पर आधारित रामलीला की कथक मंचन कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, हरीश रस्तोगी, विशाल कपूर, गोपाल टंडन सहित तमाम दर्शक मौजूद रहे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। सब कुछ ठीक रहा तो यूपी के सीतापुर को जल्द ही एक एथेनॉल फैक्ट्री मिल जाएगी। यह फैक्ट्री खोले जाने का भरोसा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद उद्योगपति कुंवर हरिवंश सिंह ने दिलाया है। दरअसल रविवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में विराट क्षत्रिय सम्मेलन नगर हरगांव के मिलन रिजॉर्ट में संपन्न हुआ। सम्मेलन में क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ जनों, मेधावियों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह ने कई बिंदुओं पर अपने विचार रखे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में आए क्षत्रिय समाज के लगभग 6000 लोगों को शाल, शिव प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह, AP सिंह, घोसी विधायक सुधाकर सिंह, MLC पवन सिंह चौहान, पूर्व MLC राकेश सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह, सुखवीर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष चीनी मिल चंद्रशेखर सिंह, करनी सेना जिला अध्यक्ष मनोज सिंह, सपा नेत्री गीता सिंह, लखीमपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, भाजपा नेता उद्यमी नरेंद्र सिंह, संतोष सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अमरेंद्र सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कल्पना सिंह, सूरज सिंह, पुष्पा सिंह, एडवोकेट अवधेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड मीना सिंह, ऊषा सिंह सहित क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से एथेनॉल फैक्ट्री खोले जाने की मांग की। इस पर उन्होंने फैक्ट्री लगवाने का वायदा किया है। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा भारत सीतापुर की तरफ से आयोजित विजयादशमी मिलन एवं वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। समारोह में वरिष्ठ जनों और मेधावियों का भी सम्मान हुआ। शहर के अग्रसेन भवन में आयोजित समारोह में संगठन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह राणा ने संगठन के सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि MLC पवन सिंह चौहान ने संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ शस्त्र पूजन से हुआ। अतिथियों का पगड़ी बांधकर माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के 40 वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया। समारोह में पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू, विद्या भारती के क्षेत्र प्रमुख संतोष सिंह ने भी विचार रखे। विनोद कुमार सिंह, पूर्व MLC राकेश सिंह, देवेंद्र भदौरिया, अवनीश सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, मिथिलेश सिंह चौहान, सुरेश चंद्र कुशवाहा, अवधेश सिंह, संजय सिंह, इंदु सिंह चौहान, ज्योति सिंह राणा, श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के जिला प्रभारी रिपुदमन सिंह, धीरेन्द्र भदौरिया, शीतला बख्श सिंह, संजय चौहान, अखिलेश भदौरिया, अवनीश सिंह, पूनम सिंह, अमित कुमार सिंह, बलवीर सिंह सहित क्षत्रिय समाज के तमाम गणमान्य मौजूद रहे। पेट परीक्षा में दूसरे दिन पंजीकृत 45,501 परीक्षार्थियों ने 26,086 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 19,415 ने परीक्षा छोड़ दी। DIOS कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे दिन की पहली पाली में पंजीकृत 11,376 में से 6,553 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। 4,823 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 11,373 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 6,436 परीक्षार्थी
पहुंचे, जबकि 4,937 ने परीक्षा देने से किनारा कर लिया। कुल पंजीकृत 22,749 परीक्षार्थियों में से 12,989 ने परीक्षा दी और 9,760 गैर हाजिर रहे। बता दें, इससे पहले दिन की परीक्षा में शनिवार को पंजीकृत 22,752 में से 13,097 ने परीक्षा दी थी और 9,655 ने परीक्षा छोड़ दी थी। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है और इसके लिए मेक इन इंडिया को चुनना होगा। उन्होंने जनता से जुड़ते हुए कहा कि 31 अक्टूबर को मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखी जाएगी। इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया है कि त्योहारों में वोकल फॉर लोकल को महत्व दें। उन्होंने बताया कि इस बार खादी की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर मैलानी के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 15009 गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस का ठहराव रविवार से महबुल्लापुर रेलवे स्टेशन पर सुनिश्चित हो गया है। अब यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को इस ट्रेन के संचालन का लाभ मिलने लगेगा। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने ट्रेन संख्या 15009 को सुबह 8 बजे महबुल्लापुर जंक्शन से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, अपर मंडल रेल प्रबंधक विक्रम कुमार, राजीव कुमार, वाणिज्य प्रबंधक अनुज कुमार सिंह मौजूद रहे। मिशन 2024 में जनता के मन में अपनी जगह बनाने के लिए सभी पार्टियां अपने फार्मूले के तहत काम कर रही हैं। भाजपा दलित सम्मेलन के जरिए अपने वोटरों को बढ़ाने में लगी है, तो अब समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूले को ट्रैक पर चलते हुए पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को साधने में जुट गई है। इसी के तहत 30 अक्टूबर को लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिल्स पार्क तक साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। सपा मुखिया ने इसी से जुड़ा एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर एक्स कर साझा किया है। कांग्रेस के आजम खान के समर्थन में आने के बाद अब पार्टी रामपुर की सियासत में नवाब परिवार से दूर हो सकती है, क्योंकि रामपुर में आजम खान और नवाब परिवार के बीच पहले से ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बनी हुई है। अब कांग्रेस के आजम खान और उनके परिवार से नजदीकियां बढ़ाए जाने के बाद नवाब परिवार की कांग्रेस से और भी दूरी होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। बताया जाता है कि आजम के समर्थन से कांग्रेस की रामपुर इकाई के भीतर भी लोग बहुत खुश नहीं हैं। उधर राजनीति के जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा के जेल के मामले पर कांग्रेस पूरी तरह से इसलिए एक्टिव है ताकि एक रणनीति के तहत छिटके हुए मुस्लिम मतों को अपनी ओर लाया जा सके। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सूबे की योगी सरकार अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने पर जोर देने लगी है। माना जा रहा है कि नवंबर महीने में आहूत होने वाले संभावित विधानसभा सत्र में सरकार अनुपूरक बजट ला सकती है। इसके लिए वित्त विभाग तैयारियों में जुट गया है। इस अनुपूरक बजट में वादों पर जोर तो होगा ही, अयोध्या में श्री राम मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर भी अहम व्यवस्था हो सकती है। बताया जाता है इसके अलावा जनपदों में चल रही अन्य परियोजनाओं को गति देने के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है। अनुपूरक बजट में इन योजनाओं पर फोकस होगा जिन्हें साल 2024 के मार्च तक पूरा किया जाना है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में दशहरा मेले के सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला रामायण संगोष्ठी के साथ शुरू हुई। 111वें सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित करके किया। पंडित अजय कुमार शुक्ला ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजन संपन्न कराया। कथाभ्यास पंडित हरिकृष्ण शास्त्री, युवा कथाभ्यास प्रेम कृष्ण शास्त्री, संत कुमारी प्रदीप कृष्णा शास्त्री ने कई प्रसंगों का वर्णन कर भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में बुद्ध सागर अवस्थी, पवन अवस्थी, हरिप्रकाश त्रिपाठी, संजय अग्रवाल, रतनजीत छाबड़ा, ईओ संजय कुमार, अमरजीत मौर्य, श्वेता दुर्गेश अवस्थी, कपिल श्रीवास्तव, अमित सोनी, जितेंद्र वर्मा, प्रहलाद सिंह आदि मौजूद रहे। निघासन के प्राथमिक विद्यालय लुधौरी में एक दिवसीय संगत के दौरान पंकज महाराज ने नशा नाश करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, इसे भगवान के भजन और सत्संग में लगाना चाहिए, इसी से मनुष्य का कल्याण होगा। संगत में जिला अध्यक्ष मनोहर सिंह, विनोद यादव, विश्राम यादव, मोहन यादव सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 4 के तहत पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी गणेश प्रसाद साहा की पत्नी डॉक्टर कोमल शाह ने महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया। वह महिला सीएससी चंदन चौकी पहुंची और स्थानीय थारू जनजात महिलाओं बालिकाओं को कई जरूरी जानकारियां दी।
बता दें, डॉक्टर कोमल शाह पुलिस परिवार के लिए महिला सेवा के लिए तत्पर वामा सारथी संस्था की जिला अध्यक्षा भी हैं। जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक पसगवां का उच्च प्राथमिक विद्यालय सुखवसा में इस सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनने का खिताब अपने नाम दर्ज किया है। विद्यालय की द्वारों पर लिखे खूबसूरत स्लोगन, कक्षाओं में टाइल्स और फर्श, लाइब्रेरी में पढ़ते बच्चे और एलईडी टीवी आदि सुविधाओं से लैस इस विद्यालय ने अभिभावकों का दिल जीता है। बता दें, विद्यालय के नवाचारों के आलोक में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की इस अभिनव पहल से अब तक जिले के कई विद्यालय इस खिताब को हासिल कर चुके हैं। इस विद्यालय को पहले भी सत्र 2021-22 में वोडाफोन की जिज्ञासा कार्यक्रम में 15 बच्चों को 20,000 रुपए प्रति छात्र छात्रा को छात्रवृत्ति प्राप्त हो चुकी है। यह विद्यालय राष्ट्रीय विज्ञान खोज कार्यक्रम में 2 बार विजेता रह चुका है। संत जय गुरुदेव महाराज के सपने को साकार करने का लक्ष्य लेकर जन जागरण यात्रा पर निकले संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महाराज लुधौरी पहुंचे। 63वें पड़ाव पर पहुंचने के दौरान जय गुरुदेव के अनुयायियों ने फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। बता दें, वह 108 दिवसीय शाकाहार, सदाचार, आध्यात्मिक, वैचारिक जन जागरण यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने इस दौरान लोगों को शाकाहार के प्रति प्रेरित किया। बताया कि आगामी 20 से 24 दिसंबर तक जय गुरुदेव मंदिर मथुरा में स्वामी घूरेलाल महाराज का 75वां वार्षिक भंडारा होगा। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मनोहर सिंह, सियाराम यादव, कृष्ण मोहन यादव, विनोद कुमार, दिनेश कुमार सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। जनपद के राजा प्रताप विक्रम शाह इंटर कॉलेज में एक बैठक महारानी सुरथी कुमारी पब्लिक स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट की हुई। बैठक में विचार विमर्श के बाद तय किया गया कि प्रदेश स्तर की 2 दर्जन टीमों को खेलने के लिए बुलाया जाएगा। यह टूर्नामेंट 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विक्रम भल्ला ने सभी सदस्यों से टूर्नामेंट का यादगार बनाने के सुझाव मांगे हैं। बैठक में महामंत्री सुनील बत्रा, नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मदी कयूम, डॉक्टर MR सेठी, उमाशंकर तिवारी, दिनेश अग्रवाल, रमन जायसवाल, विवेक श्रीवास्तव, अब्दुल मजीद चौधरी, अनुदीप पुरवार, सभासद दीपक सक्सेना, नरेंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 16 केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं नकल विहीन संपन्न हुई। दोनों पालियों में संपन्न परीक्षा में 8,360 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 6,141 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से किनारा कर लिया। नोडल अधिकारी एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम पाली में 16 केंद्रों पर 7,224 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 4,146 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए और 3,078 ने परीक्षा छोड़ दी। दूसरी पाली में 7,224 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 4,161 ने परीक्षा दी और 3,063 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। नकल विहीन और सकुशल परीक्षा संपन्न हो जाने पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने नोडल अधिकारी, केंद्र व्यवस्थापक और मजिस्ट्रेटों को शुभकामनाएं दी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम शुरू कर दिया है। बता दें, अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना में AMU के संस्थापक सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह सैटेलाइट कार्यक्रम SSAAMU ST का डेवलपमेंट शामिल है। ये नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट नवंबर 2021 में AMU रोबो क्लब के तहत शुरू हुआ था। सितंबर 2023 में IN स्पेस के निदेशक डॉक्टर PK जैन की अध्यक्षता में छात्र उपग्रह समिति ने डिजाइन की समीक्षा की और इन शर्त के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दी कि AMU सेट के विकास से लेकर निचली पृथ्वी कक्षा में लॉन्च होने तक सभी गतिविधियों के लिए IN स्पेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।